साथियों, क्रांति धर्मी युग साहित्य KD6 पुस्तक परिवर्तन के महान क्षण लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 25 से पढ़कर सुनाते हैं। पिछले वीडियो के तारतम्य में पढ़िए, सुनिए। भक्ति से जुड़ी शक्ति। 1958 के सहस्त्रकुंडी महायज्ञ के सफल प्रयोग परीक्षण ने अपनी श्रद्धा विश्वास असंख्य गुना बढ़ा दिया और बाद में निर्देशित हुए कामों का सिलसिला चल पड़ा जिनका कि उल्लेख पहले भी हो चुका है। साहित्य सृजन, संगठन, केंद्रों की खर्चीली व्यवस्था, अभावग्रस्तों की सहायता जैसे काम इस प्रकार चलते रहे मानो वे सभी कार्य किसी दूसरे ने किए हों और अपने सिर पर श्रेय अनायास ही लद गया हो। यह वैयक्तिक सफलता का प्रसंग नहीं माना जाना चाहिए कि यह किसी के पुरुषार्थ का प्रतिफल सामने आए, वरन यह समझा जाना चाहिए कि भक्ति के साथ शक्ति का भी अविच्छिन्न सामंजस्य है। निर्देशक शक्ति अपने संकेतों पर चलने वाले समर्पित व्यक्ति के लिए वैसी ही व्यवस्था भी करती है जैसी कि मोर्चे पर लड़े जाने वाले सैनिकों के लिए आवश्यक सुविधा सामग्री का प्रबंध सेनापति या रक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। साथियों, वैयक्तिक प्रयास से बन पड़ने में जिन्हें संभव समझा जा सकता है, उन छुटपुट कामों को संपन्न करने के उपरांत निर्देशक ने अपनी कठपुतली में इतनी क्षमता भर दी है कि वह संकेतों के इशारे भर से मनमोहक नृत्य अभिनय कर सके। इतना बन पड़ने के उपरांत वह भारी वजन लादा गया जिसे संपन्न करने की कोई व्यक्ति विशेष कल्पना तक नहीं कर सकता, जिसे वह अदृश्य सत्ता ही कर सकती है, जिसने इतना बड़ा पसारा बनाकर खड़ा किया है और जो मनुष्य को एक सीमा तक नटखटपन बरतने तक की छूट देने के उपरांत जब देखती है कि उद्दंडता मर्यादा से बाहर जा रही है, तब उसके कान पकड़कर सीधी राय अपनाने के लिए बाधित ही नहीं प्रताड़ित भी कर सकती है। इसी को युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि कहा जा सकता है। यही है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की परिकल्पना, महाक्रांति की अभूतपूर्व परियोजना। साथियों, प्रस्तुत प्रयोजन के लिए जितना कुछ दृश्य रूप में मानवीय प्रयत्नों के अंतर्गत संभव था, उसे युग निर्माण योजना के अंतर्गत पिछले कई वर्षों से किया जाता रहा है। उसमें जो सफलता मिली है वह लगभग इसी स्तर की मानी जा सकती है कि जितनी की मानवीय पुरुषार्थ के अंतर्गत आने की परिकल्पना की जा सकती है। मानवीय पुरुषार्थ और साधना के समन्वय से संसार के इतिहास में बहुत कुछ ऐसा बन पड़ा है जिसे असाधारण भी कहा जा सकता है और आश्चर्यजनक भी। इसी आधार पर मिशन के दृश्य प्रयास जिस प्रकार बन पड़े हैं और उसके प्रतिफल जिस प्रकार के सामने आए, उन्हीं में इन्हें भी एक गिना जा सकता है। किंतु जो काम बन पड़ा है उसकी तुलना में हजार लाख गुना और करने के लिए पड़ा है। वह अदृश्य जगत से संबंधित एवं सूक्ष्म स्तर का भी है। उसकी जड़ें चेतना क्षेत्र के सूक्ष्म जगत में असाधारण गहराई में घुसी हुई हैं। प्रस्तुत विकृतियां भी अभूतपूर्व हैं। जो बदलाव परिष्कार प्रस्तुत किया जाना है वह भी ऐसा है जिसे अभूतपूर्व ही कहा जा सकता है। भूतकाल में भी
अनीति का उन्मूलन और नीति का संस्थापन बराबर होता रहा है। पर वह परिवर्तन रहे क्षेत्र स्तर के ही हैं, पर वह परिवर्तन रहे क्षेत्र स्तर के ही हैं। भूतकाल में साधनों और वाहनों के अभाव में दुनिया इतनी निकट नहीं आई थी कि समस्त संसार को एक गांव कस्बे की तरह आंका जा सके, और प्रगति और अवगति की समस्याएं समस्त विश्व को थोड़े बहुत हेर फेर के साथ एक ही स्तर पर प्रभावित करें। इसलिए अपने समय का व्यापक परिवर्तन इतने स्तर का, इतना उलझा हुआ एवं इतना विस्तृत है कि उसे अब तक के सुधार परिवर्तनों की तुलना में अद्भुत, अनुपम एवं अभूतपूर्व ही कहा जा सकता है। इसके लिए प्रयत्न भी हल्के फुल्के करने से काम नहीं चलेगा। हल्के फुल्के प्रयत्न करने से काम नहीं चलेगा, वरन वह इतने प्रबल, इतने प्रचंड, इतने सशक्त और इतने व्यापक होने चाहिए जिन्हें असाधारण ही कहा जा सके। मित्रों, विज्ञान के पक्षधरों ने दुनिया को अधिक सुखद बनाने के लिए परिकल्पनाएं कम नहीं की। उन्होंने असाधारण ढांचे खड़े करने और अद्भुत प्रयोग करने, साधन जुटाने के लिए कम माथापच्ची नहीं की है। पर उन सब में एक ही कमी रही है कि वे भौतिक परिप्रेक्ष्य में भौतिक उपचारों से ही सुधार लाने की बात पर विश्वास करते हैं। आकाश पर कब्जा कर लेने, समुद्र क्षेत्र पर आधिपत्य जमा लेने, प्रकृति संपदाओं में से और भी अधिक छीन लेने, अनुपयुक्त को नष्ट करने वाले उपकरण ढूंढने, संपदा संवर्धन के नए स्रोत खोज निकालने जैसी योजनाएं ही बन रही हैं, जिन्हें 21वीं सदी की समुन्नत योजनाएं कहा जाता है। लोग कुछ स्तर तक विश्वास भी करते हैं और भौतिक विज्ञान, लोग कुछ स्तर तक विश्वास भी करते हैं कि भौतिक विज्ञान अति समर्थ है। उसने अब तक एक से बढ़कर एक उपलब्धियां प्रस्तुत की हैं और अपने आविष्कारों से जादू लोक जैसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं। तो भविष्य के लिए उसकी जो योजनाएं हैं, अवधारणाएं हैं, वे क्यों पूर्ण न होंगी? वो क्यों पूर्ण न होंगी? प्रश्न है। साथियों, इस आशा की एक झलक झांकी के उपरांत तत्काल दूसरा पक्ष समझ में आता है कि उसने भौतिक उपलब्धियों से कुछ एक समर्थों के लिए बढ़ चढ़कर सुविधा साधन उपलब्ध करने की के अतिरिक्त और कोई ऐसा आधार प्रस्तुत नहीं किया है जिससे मानसिक क्षेत्र में घुसी हुई विकृतियों का निराकरण हो सके और मानवीय व्यवहार में सद्भावना का अभिवर्धन हो सके। ऐसी दशा में आगे भी विज्ञान के आधार पर जो और भी प्रगति होगी, वह वर्तमान प्रचलन को ही उत्तेजित करेगी। उसमें मानवीय उत्कृष्टता का न तो कोई पक्ष जुड़ सका है और न ऐसा कुछ बन पड़ने की संभावना है जिससे जनसाधारण का मानवीय गरिमा की मर्यादाओं में अनुबंधित किया जा सके। यदि ऐसा न बन पड़ा तो संपन्नता और समर्थता के साथ साथ अनीति भी बढ़ती ही जाएगी और अंततः प्रस्तुत प्रगति योजनाएं भयावह विपन्नता के अतिरिक्त और कुछ उपलब्ध न कर सकेंगी। समस्याएं प्रत्यक्षवाद के साथ जुड़ी हुई अनैतिकता के कारण उत्पन्न हुई। जड़ को काटे बिना विश्व वृक्ष की कुछ एक पंक्तियां तोड़ देने भर से क्या कुछ बनने वाला है? प्रश्न। एक नाम रूप वाली विपत्तियां
दूसरे नाम रूप से सामने आए। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक उपचारों से और कुछ हेर फेर बन पड़ने वाला नहीं। स्मरण पुरातन सतयुग का आता है, जब साधनों की आज की तुलना में कहीं अधिक कमी थी, पर साथ ही सद्भावनाओं के समुन्नत रहने पर लोग उस स्थिति में भी इस प्रकार रह लेते थे जिन्हें आज भी स्वर्गोपम होने का प्रतिपादन इतिहासकार करते हैं। उन परिस्थितियों का जन्म तपस्वी द्वारा सूक्ष्म जगत का चेतना क्षेत्र का परिष्कार कर सकने पर ही संभव हुआ था। आज भी वही एकमात्र विकल्प है, वही एकमात्र विकल्प है जिसे अपनाकर मनुष्य की देवोपम सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों को उभारा जा सकता है और इसी अवरोध के कारण उत्पन्न हुई सभी विकृतियों का, सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। सतयुग ऋषि युग था। ऋषियों के पास तपोबल ही एकमात्र शस्त्र था। वृत्तासुर के अनाचार पर दधीच ऋषि की अस्थियों से बना वज्र इतना प्रचंड प्रहार कर सका था कि उसे इंद्र वज्र का नाम दिया गया और उसने वृत्तासुर की व्यापक अवांछनीयता को निरस्त करके रख दिया। अपने समय में विश्वामित्र ने भी ऐसा तप यज्ञ संपन्न किया था जिससे उस समय की व्यापक असुरता का निराकरण संभव हुआ और त्रेता में सतयुग की सुसंस्कारता वापस लौट आई। भागीरथ का तप ऐसे ही सत्परिणामों का माध्यम बना था। अभी कुछ दिन पूर्व योगी अरविंद, महर्षि रमण, रामकृष्ण परमहंस स्तर की आत्माओं ने प्रचंड अध्यात्म का मार्ग अपनाया और इसी कारण भारत को नया आश्वासन देने वाले दर्जनों महामानव एक साथ उत्पन्न हुए थे। बुद्ध की साधना को भी तात्कालीन वातावरण में भारी हेर फेर कर सकने वाली माना जा सकता है। विगत 50 वर्षों में इतने सहयोगी अनुगामी उत्पन्न हुए कि उनके ऊपर भौतिक स्तर पर महाक्रांति की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और हमें उच्च स्तरीय तपश्चर्या के लिए अवसर मिल सकता है। सो मार्गदर्शक के अनुसार सन 60 के वसंत से अपने लिए आज की परिस्थितियों के अनुरूप विशिष्ट स्तर की तप साधना करने के लिए निर्देश मिला है। सो उसी दिन से उस प्रयोग को तत्काल अपना लिया गया। सैनिक अनुशासन पालने वाले के लिए और कोई नुनच करने जैसा विकल्प भी तो नहीं। श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखने का प्रयास हमने किया, चिंतन मनन आपका। ओम शांति।